सर्दी का आगमन होने को है, तो ऐसे में हम अपने अगर खान पान का अगर हम ध्यान नहीं रखते हैं तो ठंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ सकती हैं, जैसे कि जुकाम, खांसी, छींकों का ज़्यादा आना, सर्दी का लगना, ऐसी चीज़ों का हमें सामना करना पड़ सकता है। क्या आपको भी बार बार सर्दी, जुकाम या छींकें आती हैं? थोड़ी ठंड लगी नहीं कि गला खराब, नाक बंद और छींकों की लाइन लग जाती है। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि ये जो ऐसा हो रहा है हमारे साथ, ये सिर्फ वेदर चेंज का इफ़ेक्ट है, पर आयुर्वेद कहता है कि इसके लिए जो हमारे अपने अंदर के दोष जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब वो दोष इम्बैलेंस हो जाते हैं तब हमें ऐसा सामना करना पड़ता है। जब सर्दी लगती है तो नाक से पानी बहने लग जाता है और छींकें आने लग जाती हैं। हम जब मेडिसिन लेते हैं तो बाहर बहने वाला पानी जो होता है वो तो रुक जाता है, पर अंदर जो होगा पानी जो होता है वो गाढ़ा होने लग जाता है और कफ के रूप में साइनस में जमा होने लग जाता है, जिससे कि हमें सिर दर्द, बदन दर्द, चिड़चिड़ापन, नींद ना आना, सांस लेने में दिक्कत होना, सिर में भारीपन महसूस होना, ऐसे कई लक्षण जो होते हैं नज़र आते हैं, दिखाई देते हैं जब हमारे जो कफ होता है वो बाहर ना निकल कर अंदर ही जमा हो जाता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि सर्दी, जुकाम और एलर्जी जो होती है उसके असली कारण क्या है आयुर्वेद के हिसाब से। कैसे पहचानें कि किस दोष के कारण जो हमें लक्षण दिखाई दे रहे हैं वो किस दोष की वजह से हो रहे हैं, और आयुर्वेद के कुछ सिंपल घरेलू नुस्खों की बात करेंगे जो कि हमें बार बार होने वाली सर्दी से बचाएंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर सपना अरोड़ा, एक आयुर्वेदिक ग्रेजुएट जिसको कि अपनी इस आयुर्वेदा रिलेटेड फील्ड में 35 ईयर से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। मैं आप सबका अपने इस आयुर्वेद चैनल में स्वागत करती हूँ, जहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं नेचुरल, सेफ, इफ़ेक्टिव हर्बल रेमेडीज़। आयुर्वेद के अनुसार सर्दी और जुकाम कभी भी एक जैसे नहीं होते हैं। आयुर्वेद कहता है कि जब ठंड लगने से कफ दोष बढ़ता है तो इससे जो होती है सर्दी लगना, इसको ही हम सर्दी लगना कह सकते हैं, इसको ही सर्दी लगना कहा जाता है। तो लक्षण क्या आते हैं? नाक बहने लग जाता है, गला बंद हो जाता है, ठंड लगती है और हल्की हल्की हमें थकान भी महसूस होती है। और जब हमें जुकाम होता है, जिसको हम वायरल कोल्ड भी कहते हैं, तो उसके लिए वात और कफ रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब वो इनका इम्बैलेंस हो जाता है तब हमें जुकाम लगता है, जिसमें कि इन्फेक्शन भी शामिल हो सकती है। और हमें एलर्जी कब होती है? जब हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो ओवर रिएक्टिव हो जाता है, जब शरीर किसी धूल, किसी पोलन या किसी खुशबू को शत्रु समझ लेता है। तो एलर्जी तब होती है जब हमारा अनडाइजेस्टेड टॉक्सिन्स जो होती हैं शरीर में जमा हो जाते हैं और इम्यूनिटी जो होती है हमारी वो कमज़ोर पड़ जाती है। क्यों होता है हमें बार बार सर्दी या जुकाम या एलर्जी जो होती है हमें शरीर में बार बार क्यों होती है? आयुर्वेद के हिसाब से इसका सबसे बड़ा कारण है कफ और वात दोष का इम्बैलेंस हो जाना। कुछ आम कारण है जिसके कारण कि ये वात और कफ दोष हमारे इम्बैलेंस हो जाते हैं। उसमें आते हैं ठंडी चीज़ों का ज़्यादा सेवन करना, जैसे कि आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, रात को दही का सेवन करना, इसके साथ साथ रात को देर तक जागना, दिन में सोते रहना, ये भी जो होता है कफ की वृद्धि का कारण बनता है। कफवर्धक भोजन करना, जैसे कि भारी तेलीय मीठा खाना खाना, पोल्यूशन या धूल के संपर्क में रहना, हमारी डाइजेस्टिव फायर का कमज़ोर हो जाना। जब हमारी डाइजेस्टिव फायर कमज़ोर हो जाती है तो जैसे मैंने पहले भी बताया तो आम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आम जो हमारे शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं, तो ये आम ही जो होते हैं हमारे रस, रक्त और प्राणवायु को ब्लॉक करता है और हमें एलर्जी या रिकरेंट कोल्ड के रूप में दिखाई देने लग जाता है। दोषों के हिसाब से लक्षण की बात की जाए तो कफ प्रधान जो सर्दी होती है उसमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं? नाक से साफ पानी जैसा डिस्चार्ज दिखाई देता है, गला बंद हो जाता है, ज़्यादा नींद आती है, भारीपन का एहसास रहता है। और जब वात प्रधान कोल्ड होता है तो हमारा गला सूखा रहता है, सूखी खांसी आती है, ठंड लगती है हमें और सूखापन का एहसास रहता है। पित्त प्रधान जब एलर्जी हो जाती है तो गले में जलन, नाक या आँखों में जलन होती है, छींकों के साथ साथ बर्निंग सेंसेशन भी होती है। तो डॉक्टर जो होते हैं वो तो प्रकृति और लक्षण के हिसाब से उपचार बताते हैं, लेकिन कुछ उपाय ऐसे भी हैं जो हर व्यक्ति के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। कुछ घरेलू जो नुस्खे, होम रेमेडीज़ हैं, आयुर्वेदिक उपचार हैं, उनमें सबसे पहले आता है तुलसी, अदरक और काली मिर्च का काढ़े का सेवन करना। तो इसके लिए हमने 1 गिलास पानी में 4-5 तुलसी के पत्ते, आधा इंच के करीब अदरक का टुकड़ा, 4-5 काली मिर्च, 4-5 लौंग और थोड़ा सा मुलेठी डालकर हमने इसको उबालना है। और जब ये आधा रह जाएगा तो इसमें हमने, जब इसको थोड़ा सा गुनगुना हो जाएगा तो इसमें हमने थोड़ा शहद डालकर
इसको हमने खाली पेट सुबह पीना है। तो ये काढ़ा जो होगा वो हमारी अग्नि को तो बल देता ही है, साथ ही हमारे कफ को भी कम करता है। इसके साथ दूसरा हम कर सकते हैं कि हम नस्य थेरेपी का इस्तेमाल करें। रोज़ सुबह शाम गुनगुने तेल के तेल की 2-2 बूंदें हम नाक में डालें। अगर आप नाक में बूंदें डालने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं तो अपनी छोटी उंगली, जो आपके हाथ की छोटी उंगली है, ये वाली उंगली से भी नाक के अंदर तेल अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि नस्य जैसा ही असर आपको दिखाई देगा। ये नाक के रास्ते से एलर्जेंस जो होते हैं उनको आने से रोकता है और साइनस को भी मजबूत बनाता है और हमारी रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसको मजबूत बनाता है। जमा हुआ कफ जो होगा बाहर निकालने में मदद करता है और सांस खुलकर लाने में हमें सहायक होता है। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है और हमारी इम्यूनिटी बूस्टर भी का भी काम करता है ये। तीसरा कर सकते हैं हम स्टीम लें। तुलसी की, अजवाइन या मिंट के पत्तों के साथ हम स्टीम लें। नाक के ब्लॉकेज में तुरंत रिलीफ देता है स्टीम का लेना। अजवाइन का धुएं को भी हम सूंघ सकते हैं, इससे भी हमें काफ़ी लाभ मिलता है। हमने तवा गरम कर लेना है, जब अच्छे से गर्म हो जाए तो मीडियम फ्लेम पे हमने उसमें कुछ अजवाइन डाल देनी है। कुछ देर बाद आप देखोगे कि उसमें से धुआं निकलना शुरू हो जाता है। इस धुएं को सूंघना ही जो होता है हमारी ब्लॉक्ड साइनस में हेल्पफुल रहता है। आयुर्वेद में इसे धूपन चिकित्सा कहा गया है। ये जो छोटे बच्चों के लिए भी हम इसके लिए मलमल का एक कपड़ा लेकर उसमें ड्राई रोस्ट की हुई गरम अजवाइन को पोटली बनाकर सेफ्टी पिन की मदद से बच्चों के जो कपड़े पहने हुए हैं उसके ऊपर टांग सकते हैं। जब बच्चा उस अजवाइन को सूंघेगा, अजवाइन के धुएं को सूंघेगा, तो उसकी नाक जो ब्लॉक हुई है वो बंद हो जाएगी, एलर्जी में भी राहत महसूस करेगी और बच्चा जो है सांस लेने में अच्छा महसूस करेगा। चौथे नंबर पर हम हल्दी वाले दूध का सेवन कर सकते हैं। रात को सोने से पहले 1 गिलास हल्दी वाला दूध जो होता है हमारी इम्यूनिटी को तो बढ़ाता ही है, साथ ही हमारी इन्फेक्शन को भी कम कर सकता है। और गिलोय, जिसको कि अमृता भी कहा गया है, अमृता इसलिए कहा गया है कि इसके अमृत तुल्य इसके गुण होते हैं। इसका काढ़ा भी जो होते हैं इम्यूनिटी वर्धक है, हमारे इन सिम्टम्स जो होती है कफ कोल्ड के सिम्टम्स में रिलीफ दिलाता है। हमने इसका खाली पेट जो है सुबह खाली पेट इसके काढ़े का सेवन करना है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम आंवले का सेवन भी कर सकते हैं, बहुत उत्तम रहता है। आंवला जो है उसको रसायन औषधि कहा गया है, विटामिन सी से भरपूर होता है आंवला। घर पर ही हम आंवले का मुरब्बा बना सकते हैं, आंवले का पानी बना सकते हैं या आंवले की कैंडी भी बना सकते हैं, जो कि स्वाद में तो उत्तम होती है, साथ ही ये जो होती हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करती है और हमें सांस लेने की तकलीफ में भी राहत दिलाती है। सौंठ और हनी का प्रयोग भी कर सकते हैं। हमने ज़्यादा सौंठ नहीं लेनी है इसमें, हमने करीब 1 ग्राम के करीब सौंठ का चूर्ण लेना है और शहद मिक्स कर लेना है उसमें। शहद और सौंठ दोनों ही जो होती हैं कफ को बढ़ने नहीं देते हैं, कफ निसारक होते हैं, मीन्स हमारे शरीर से कफ को बाहर निकालती है। इसके साथ ही जैसे हमारे सिम्टम्स थोड़े ठीक होने लग जाएंगे, हम थोड़ा सांस लेना हमारा आसान हो जाएगा, दिक्कत हमारी जो ब्लॉकेज की थोड़ी कम हो जाएगी, तो हम प्राणायाम भी शुरू कर सकते हैं। जैसे कि अनुलोम विलोम प्राणायाम हो गया, कपालभाति कर सकते हैं, भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। ये हमारी इम्यूनिटी को तो स्ट्रॉन्ग बनाते ही हैं, साथ कफ जमे हुए कफ को भी शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। डाइट में कुछ चेंजेस करने चाहिए हमें, जैसे कि हमें कर्ड हो गया, दही नहीं खानी है रात के टाइम पे तो बिल्कुल नहीं खानी है, कोल्ड ड्रिंक्स, रिफाइंड शुगर से परहेज करें, खिचड़ी, मूंग की दाल का सूप, हल्का गर्म भोजन का सेवन करना अच्छा रहता है। घी और हल्दी जो होती है वो हमारी इम्यूनिटी के लिए अद्भुत होती है। रोज़ सुबह शाम नस्य करना और गर्म पानी से गार्गल करना बहुत अच्छा रहता है। कपड़ों से भी शरीर को गर्म रखने की कोशिश करें और वात और कफ को बैलेंस करने के लिए हल्की एक्सरसाइज, प्राणायाम और मेडिटेशन भी कर सकते हैं। एलर्जी के सीज़न में तुलसी और गिलोय का जूस जो होता है बहुत उपयोगी रहता है। तो इस तरह रोग तभी होता है जब हमारे शरीर के अंदर आम जमा हो जाता है, टॉक्सिन्स जमा हो जाती हैं और हमारे दोष जो हैं वात पित्त कफ जिसका नाम दिया गया है वो असंतुलित हो जाते हैं। अगर आप अपनी अग्नि आहार को नियंत्रित रखते हैं, अपनी दिनचर्या को नियमित रखते हैं, संभाल कर रखते हैं, तो सर्दी जुकाम और एलर्जी दूर तक आपके पास नहीं आ सकेंगे। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे इस चैनल आयुर्वेद को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि सब लोगों को आयुर्वेद के ज्ञान को आसान और प्रैक्टिकल तरीके से समझने में मदद मिल सके। अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड जानकारी चाहिए हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डालिए। तब तक के लिए
स्वस्थ रहें, प्राकृतिक रहें। थैंक यू।